हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अन academic platform and the author of three books for CAPF Assistant Commandant examination. सो CAPF असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन 2022 जो आने वाला है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन से बुक्स फॉलो करना चाहिए, अगले साल ये एग्जामिनेशन आने वाला है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके लिए वीडियो मैंने बनाया है। सो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रिपरेशन करना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले साल 2022 में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज होने का कोई चांसेस नहीं है। दे हैव बीन रूमर्स about the merger of CAPF assistant commandant examination with civil services examination, लेकिन ऐसा कोई मर्जर वर्जर कभी होने वाला था ही नहीं, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, सिलेबस फाइनलाइज नहीं है। सो 2022 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है, 2020 तक अब तक जैसे एग्जामिनेशन हुए हैं, 2021 में जैसे एग्जामिनेशन होगा वैसे ही होने वाला है। वही चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है और आपका तैयारी करना है। ये एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए आपको 6 महीने तो लगते हैं, इसीलिए अभी से तैयारी करोगे तो बेसिक प्रिपरेशन के साथ साथ एडवांस्ड आगे का भी चीज़ें किया जा सकता है। अबाउट मी, आई क्रैक्ड UPSC CPF 2012 examination with All India rank 80. I joined CISF in 2014 as an assistant commandant. I served in CISF for 5 years. By qualification, I am MBBS from Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra, and MA Psychology. I am also a diplomat in Security and Defense Laws from Nalsar Law University, and I am currently pursuing MA in Security and Defense Laws from Nalsar Law University, Hyderabad. I have written 3 books for CAPF Assistant Commandant Examination for McGraw-Hill publication, and I am also the director of the Pathfinders Academy CAPF CDS Pune and New Delhi. And अब तक मेरे 196 कैंडिडेट्स असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कि क्लास 1 गैजेटेड रैंक है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। Currently, I am one of the top educators on Unacademy platform. I am also the visiting faculty at Competitive Exam Center, Pune University. And previously, before joining CISF, I also worked as medical officer, class 1 gazetted with Government of Maharashtra. And I also worked as assistant lecturer in Government Medical College, Kolhapur in Forensic Medicine and Toxicology Department. Currently, more than 27,000 students are already following me and taking my live classes, online classes on an academic platform, or 46,000 students are following me on my YouTube channel. So this is my brief background. This is how life of assistant commandant is. Assistant commandant is class 1 gazetted post equivalent to captain in Central Armed Police Forces, जो कि एक कंपनी कमांडर लेवल का जॉब है, विच इज़ ये जो IAS IPS सभी लोग एक ही रैंक में असिस्टेंट कमांडेंट की तरह ज्वाइन हो जाते हैं, जो कि एक क्लास 1 गैजेटेड रैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सो दिस इज़ हाउ लाइफ इन आर्म फोर्सेस इज़, जो आपको रिस्पेक्ट ऑनर बहुत ज़्यादा मिलता है, स्टेटस अच्छा है, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सबसे कम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला जॉब है। सो लेट अस कम टू द एग्जाम पैटर्न्स। रिटर्न एग्जामिनेशन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो है 3 फेजेस में लिया जाता है। एक रहता है रिटर्न एग्जामिनेशन, जो अगले साल अगस्त में होगा 2022 में। दूसरा रहता है इसका PET फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो रिटर्न एग्जामिनेशन जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनमें होता है, और इसका रहता है इंटरव्यू। सो आज हम लोग रिटर्न एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की पहले बात करेंगे। PET, मेडिकल, फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का वीडियो में बाद में लेके आ जाऊँगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में 2 पेपर रहते हैं, और ये दोनों के दोनों पेपर सेम डे पे होते हैं। सो सेम डे पे ही दोनों पेपर रहते हैं। पहला जो पेपर है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होता है, और दूसरा जो पेपर है ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये दूसरा पेपर होता है। पहला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, 125 क्वेश्चंस रहते हैं, 250 मार्क का रहता है। दूसरा पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव रहता है, जिसमें आपको आंसर लिखने हैं, ये 200 मार्क का रहता है, ये 3 घंटे का रहता है। सो पहले पेपर का नाम है जनरल एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस। इसमें जो इंटेलिजेंस जो कंपोनेंट है, इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको आप मैथ्स बोलते हो, ये बेसिक लेवल का एरिथमेटिक्स है, और रीजनिंग रहता है, वो रहता है।
और जो जनरल एबिलिटीज़ है जिसको जनरल स्टडीज़ या फिर जनरल नॉलेज बोला जाता है, ये वाला कंपोनेंट है, इसमें 125 क्वेश्चन रहते हैं। पेपर 2 इज जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें देखा जाता है कि जनरल स्टडीज का नॉलेज चेक किया जाएगा एसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट के हिसाब से, और कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी राइटिंग और ग्रामर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ये देखेंगे। सो पेपर 1 जो है सबसे पहले ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखेंगे हम लोग। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग, अगर आपके पास टाइम है, सर्टिफिकेट इन फिजिकल ज्योग्राफी एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको सिलेक्टिवली फॉलो करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। उसके बाद 11 का एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, 11 का एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल, 12 का एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड 12th का एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दीज 5 बुक्स आर इनफ टू क्वालिफाई यूपीसी सीएपीएफ टू असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन एंड इवन सीडीएस एंड एफकैट। इसके बाद अगर आपको ये तीनों नहीं पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू महेश कुमार बर्नवाल का हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में बुक है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। एंड एटलास इज मैंडेटरी, कोई भी एक एटलास आप अच्छे से जब भी पढ़ रहे हो एटलास में पक्का रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि एटलास बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और एटलास हम लोग को ये चीज़ें याद रखने में मदद करता है। उसके बाद है हिस्ट्री। जो ज्योग्राफी है उसमें क्वेश्चन आते हैं 15 to 20, तो इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छा रहता है। हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं 15 से 20, लेकिन हिस्ट्री ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए शुरुआत में इसे ही लिमिटेड सोर्सेज से हिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो हिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री रहता है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए नया वाला एनसीईआरटी है जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का, उसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास और टाइम और एनर्जी है तो यू कैन गो थ्रू ईदर ल्यूसेंट और अरिहंत के बुक से आप एंशिएंट मिडिवल, अरिहंत का जो मनोहर पांडे सर का बुक है उसके थ्रू आप उसके नोट्स पढ़ सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के लिए नया वाला एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 जो मिडिवल हिस्ट्री है, और सेम चीज़ ल्यूसेंट और अरिहंत में से मिडिवल वाला पैटर्न ल्यूसेंट या अरिहंत से आप पढ़ सकते हो। और तीसरा वाला पार्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 और उसके बाद ल्यूसेंट या अरिहंत से पढ़ सकते हो। और स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का राजीव अहिर सर जो आईपीएस है उनका बुक है, या फिर आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हो। इसके लिए और भी ऑप्शन है, अगर ये तीनों भी आपको नहीं करना है, इसके साथ साथ आप तमिलनाडु बोर्ड का उसकी किताबें आप जो है हिस्ट्री की वो भी पढ़ सकते हो, वो भी चलेगा। लेकिन हिस्ट्री ये कंपोनेंट अनरिलायबल है, इतना पढ़ने के बाद भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस ठीक से आएंगे इसका कुछ गारंटी नहीं रहता। पॉलिटी कंपोनेंट एक बहुत अच्छा रिलायबल कंपोनेंट है जिसको लिमिटेड रिसोर्सेस में बहुत अच्छा एक्यूरेसी से अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। सो पॉलिटी पढ़ने के लिए 11th का एनसीईआरटी आपने सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, कैसे काम करता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से एनसीईआरटी में समझाया है। उसके बाद मेरे हिसाब से आपने ये पढ़ने के बाद ही इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत जो यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक बुक माना जाता है वो पढ़ना चाहिए। उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने चाहिए डिटेल में, और सिलेक्टिव टॉपिक के थ्रू आपको जाना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे ये आपको गाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक के ऊपर कितना क्वेश्चन आता है। सो इंडियन पॉलिटी ये आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यही आपको पेपर 2 में भी मदद करेगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स ये जो कंपोनेंट है इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, 8 से 12 ही क्वेश्चन आते, तो इसके पीछे ज़्यादा भागने का ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स ये जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से काफ़ी अलग है, इसमें भी इसके 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से आ जाएंगे। सो 7-8 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। 11th का एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th का एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेक्टिव, और 12th के एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के इसको पढ़ लीजिए। अगर ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आल्सो टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब सेशंस। बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूट्यूब सेशन लेके रखा है, और इसके नोट्स निकाल के भी आप इसमें से कर सकते हो। जनरल साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1, क्योंकि जनरल साइंस के पिछले साल 2020 में क्वेश्चन आए थे 34, ऑन एन एवरेज 25 to 30 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज का ये पार्ट है। इसके लिए जो आपको पढ़ना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से 6 to 10th एनसीईआरटी एक बार तो पढ़ लीजिए।
और इसको मार्क करके मैंने जो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें दे दिया है हाईलाइट करके। उसके नोट्स निकाल के आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके फ्री सेशंस भी मैंने कंडक्ट किए हैं। अगर आपको ये एनसीईआरटीज नहीं पढ़ना है, जो कि सबसे आसान है समझने के लिए, नहीं पढ़ना है तो आप अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस भी कर सकते हो, या फिर आप ल्यूसेंट जनरल साइंस भी कर सकते हो। और 11th-12th के कुछ चैप्टर सिलेक्टिवली पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या फिर आप सचिन बस के जनरल साइंस का जो बुक है उनका वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये वाला कंपोनेंट आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स इसका जो है पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनालिटीज रहता है, जो कि सिविल सर्विसेज में नहीं है। सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स ये करंट अफेयर्स से बिल्कुल अलग है। इसीलिए सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स इसमें काम में नहीं आएगा। रादर सीडीएस, एफकैट या फिर एसएससी एग्जामिनेशन का करंट अफेयर्स आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए काम में आ सकता है। इसमें बुक्स आते हैं, इसमें स्पोर्ट्स आते हैं, मिलिट्री आता है, तो इसके ऊपर आप काम कर लीजिएगा। फिर अगर आपको नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के मंथली नोट्स मैंने सीएपीएफ के लिए, सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए बना के रखे हैं, जो मेरे क्रैक सीएपीएफ नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको ये मंथली वाले नोट्स भी फ्री में मिल जाएंगे। आप चाहते तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग के लिए सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है तो आरएस अग्रवाल आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हो, या सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गूगल करके यूट्यूब में इसके सेशंस दिए हैं। टॉपिक को क्लासीफाई करो और क्लासीफाइड टॉपिक यूट्यूब पे देख के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 15 to 25 इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये रिलायबल कंपोनेंट है, इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करना है तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर आप मैग्रो हिल का खरीद सकते हो, या फिर दिशा पब्लिकेशन का बुक भी अच्छा है, 10,000 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसमें टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अल्टरनेटिवली इसके साथ साथ आपको करना है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का आप कर सकते हो, लेकिन दो ही सब्जेक्ट में काम में आएगा, इसका साइंस काम में नहीं आएगा। दो सब्जेक्ट में आपको काम में आएगा, एक पॉलिटी और दूसरा जियोग्राफी। ये दो टॉपिक के आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी कर सकते हो। लेकिन बाय एंड लार्ज सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर्स, अगर आप टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हो, वो आपको ये एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा मदद में नहीं आएंगे, आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। इसका जो पेपर 2 है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें आप एसेज मतलब निबंध आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो, जो मीडियम चूज किया है उसी में लिखना पड़ता है। इसका टॉपिक यूपीएससी ने ऑलरेडी दिया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। बेसिकली ये सभी टॉपिक्स करंट अफेयर्स के ऊपर रहते हैं, ये फैक्चुअल टॉपिक नहीं रहते, ये सारे टॉपिक्स एनालिटिकल रहते हैं। और इसके बाद इसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग और बाकी का लैंग्वेज का कंपोनेंट रहता है। बेसिकली इसके पैटर्न में आपको एग्जाम में 4 एसेज लिखना है, 6 में से 2 आर्ग्यूमेंट लिखना है, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना है, 2 रिपोर्ट्स लिखना है, प्रेसी राइटिंग है मतलब एक पैसेज दिया है जिसको आपको 1/3 करके लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे, उनके जवाब आपको लिखना है, और 25 मार्क का ग्रामर है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे, ये करो वो करो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह वगैरह, ऐसा वाला दिया है। काफ़ी आसान पेपर है, लेकिन मैक्सिमम लोग पेपर 2 में फेल हो जाते हैं, तो पेपर 2 का पहले से ही प्रिपरेशन करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेपर 2 में अच्छा मार्क्स लाने के लिए पेपर 2 के टॉपर आते हैं 110 115 मार्क के 200 में से। और अगर आपको पेपर 2 में मतलब एग्जाम में फाइनली अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको आइडियली जो मार्क है 80-90 से ऊपर ही मार्क लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए कि क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंप्रूवमेंट कैसे करना है। इसके लिए बहुत ही कम गाइडेंस अवेलेबल है। दूसरा, इसका टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये 3 घंटे का पेपर है
और इसमें अटेम्प्ट जो है 200 में से 200 का किया जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी कम अटेम्प्ट कर लिया तो आप ऑलरेडी अपने आप को कंपटीशन से बाहर फेंक रहे हो। एंड नेक्स्ट लेवल इज इंपॉर्टेंट थिंग इज कंटेंट क्वालिटी लाना बहुत ही ज़रूरी है। वो ट्रक भर के गोबर नहीं चाहिए, थोड़ा सा सोना रहेगा तो भी चल जाएगा। जो पूछा है वो बताना यूपीएससी ने ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कुछ भी लिख के आना। इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा प्रैक्टिस। इसके प्रैक्टिस पेपर जो है, टेस्ट जो है, मेरे अनअकैडमी के ऊपर फ्री सेशंस चलते रहते हैं। आप चाहिए तो फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 7 बजे मेरा डेली पांडा सेशन चलता है जिसमें करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। मेरे फ्री सेशंस बाकी के भी प्रैक्टिस सेशन चलते हैं। हॉट टॉपिक का आपको लिस्ट भी मिलेगा और डेली करंट अफेयर्स के आपको नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल जो क्रैक सीएपीएफ है इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये पेपर 2 के लिए डेवलप होने के लिए थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है डेवलप होना कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है। मेनली पेपर 2 इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है ये। इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, आपके पेपर 1 के सभी बुक्स में, एनसीईआरटीज़ में, न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में, सब जगह पे है। बट पेपर 2 इज़ नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट इज़ अबाउट यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली to modify your personality and transform yourself into officer like material is very very important। ये मेरा पेपर 2 का बुक है, आप चाहिए तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए जो बुक्स पढ़ना है, आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बुक्स आपने पेपर 2 के लिए पढ़ना चाहिए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो पेपर 2 और यूपीएससी के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बुक है 11th का एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी। शुरुआत में पढ़ते वक्त इसको बिल्कुल स्टोरी बुक की तरह पढ़ना है, सिर्फ समझते जाना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा याद रखने का कोशिश नहीं करना। लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन, कुछ कीवर्ड्स, कुछ पर्सनालिटीज, कुछ कोट्स अगर आपको मिलते हैं उसको पक्का हाईलाइट कीजिएगा। उसके बाद 11th का एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो पेपर 1 के लिए भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये बुक्स यही सीक्वेंस में पढ़ना है। 12th का एनसीईआरटी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 12th का एनसीईआरटी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सबसे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। इसके बाद आपको इंडियन सोसाइटी, ये सोशियोलॉजी का 12th का एनसीईआरटी है वो पढ़ना है, जो आपको इंडियन सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या है, कैसा है, इसका आइडिया देगा। कास्टिज्म क्या है, रिलीजियस टेंशन्स क्या रहते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। एंड देन सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सोशल चेंज कैसे लाना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, इसके बारे में ये बुक आपको आइडिया देगा। इसके बाद आपको जो चीज़ें पढ़नी है, इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार सर, जो मैग्रो हिल पब्लिकेशन का, ये पढ़ सकते हो। यही सीक्वेंस से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, या तो पॉलिटिकल या फिर सोशल या फिर लीगल इश्यूज में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएंगे, या फिर सिक्योरिटी इश्यूज में क्वेश्चन आते, ये आ जाएगा। करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन है, मैं जो सेशन लेता हूँ, आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रैक सीपीएफ, उसमें मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर 2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल कर दूंगा, ये भी आपको ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद पेपर 2 का बुक मेरा चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे आपको वीकली प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको वीकली प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिल जाएगा। जब तक पेपर 2 का जो बुक्स है, जो एनसीईआरटीज़ है, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप सॉफ्ट कॉपीज़ में भी पढ़ सकते हो। अनअकैडमी प्लस के ऊपर और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर पेपर 2 के और सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10, जिससे कि आप पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो, कैटेगरी सिलेक्ट करना है, फिर आपको कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है वो सिलेक्ट करना है। सब्सक्रिप्शन CDS एफकेट CAPF कैटेगरी के लिए लेना है। एंड जब आपका पेमेंट करने का जगह आएगा, वहाँ पे यू कैन यूज़ द रेफरल कोड प्रशांत YT10। जब आप प्रशांत YT10 डाल के अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पे अभी 2 ऑफर चल रहे हैं। एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 14 मंथ्स का, अगले साल एग्ज़ाम तक सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और अगर यहाँ पे अभी प्राइस हाइक भी होने वाला है, अभी लेने से आपको ये चीपर भी अवेलेबल हो जाएगा। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे मेरी तरह। दिव्या गुप्ता मैम है, हु वाज असिस्टेंट कमांडेंट इन CRPF। विशाल कुमार सर है जो टॉप एजुकेटर है। नितिन राठौड़ सर है जो मैथमेटिक्स के बाप है।
श्री प्रतीक सर है जिन्होंने JNU से ज्योग्राफी किया था, हिमांशु कुशवाहा सर है जो इकोनॉमिक्स के मास्टर माने जाते हैं, संजय सर है जो एक्स आर्मी प्रोफेशनल है और जिन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एल्यूमनस है। तो ऐसे सारे टीचर जो है अनअकैडमी के ऊपर जिन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक किया है, और सिद्धांत शर्मा सर है जो 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये सभी टीचर्स ने एग्जामिनेशन क्रैक भी किया था और इनको एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस भी है और पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। एंड अनअकैडमी इज़ वेरी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म, जो लाइव सेशंस आप घर पे देख के भी पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे कोर्सेज को एक्सेस मिलेगा, उसके बाद अलग से कुछ पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। सभी टॉप एजुकेटर्स है इसमें, मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहते हैं इसमें, हर संडे को टेस्ट भी होते हैं। सारा स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। आंसर राइटिंग सेशंस और उसका गाइडेंस मैं खुद कराऊंगा और मेंटरशिप आपको मिलेगा। आप जो चाहिए मेंटर है उससे कांटेक्ट करके आप अपना डेडिकेटेड जो स्टडी प्लान है वो बना सकते हो। दिस इज़ मी व्हेन आई वाज सर्विंग। सो दिस इज़ माई मोटो विच आई ऑलवेज फॉलोड इन माई लाइफ, स्टडी हार्ड पार्टी हार्डर। जब पढ़ाई करने का समय आएगा, इतना पढ़ाई करो इतना पढ़ाई करो, पार्टी के टाइम पे पार्टी, तो तभी जाके हम लोग एक्चुअली ये सब चीज़ें अर्न करते हैं। जो लाइफ है ये उसके बाद ही जो है हम लोग अर्न करते हैं, और ये यूनिफॉर्म है ना, इसको अर्न करना पड़ता है। मांगने से भीख मिलता है यार, मांगने से आपको कोई इज्जत नहीं देगा, इज्जत जो है आपको हमेशा अर्न करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।